एनईएफटी की इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप में समझेंगे, 3 स्टेप में समझेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे कि जिसको मुझे पैसा भेजना है उसका जो पूरा डिटेल्स है, उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड उसका बैंक एंड ब्रांच का डिटेल्स, ये हम मंगा लेंगे। तो आप किसी अपने भाई बंधु को भेज सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स मंगा लीजिए। मैं अपना कंपनी को पैसा भेज रहा हूँ, कंपनी को, तो मैंने उसका डिटेल्स मंगा के रखा है। नाम है मॉकिंजय, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिख रहा है, बैंक का है बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रांच है जादवपुर। तो ये मैंने मंगा लिया है, तो मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एनईएफटी करने के लिए, एनईएफटी करने के लिए जो चेक है वो कैसे लिखा जाता है वो हम लोग सीखेंगे स्टेप 2 में। और स्टेप 3 में हम लोग अभी देखेंगे कि एनईएफटी करने के लिए जो फॉर्म है, एनईएफटी का फॉर्म, उसको कैसे भरा जाएगा। तो ये स्टेप थी। तो मेरा तो पहले स्टेप 2 कंप्लीट हो, स्टेप 1 कंप्लीट हो ही चुका है। तो हम पहले अभी स्टेप 2 से शुरू करते हैं कि एनईएफटी के लिए जो चेक है उसको कैसे किया भरा जाता है। सबसे पहले तो चेक के राइट टॉप कॉर्नर में ऊपर डेट डाल देंगे, आज है 18 तारीख, डाल देते हैं, डाल दिया। अभी नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लोगो है उसके नीचे जहाँ पे पे करके लिखा है उधर लिखेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक डैश देंगे, लिखेंगे NEFT फुल स्टॉप। ठीक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड NEFT। उसके बाद आ जाएंगे जहाँ पे डेट लिखा है उसके नीचे और BRR करके लिखा है, इसको एक दाग लगा के काट देंगे, काट दिया। अभी आ जाते नीचे रुपीज़ करके लिखा है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिखा है उसके नीचे। अभी रुपीज़ के बाजू से लिखेंगे कितना पैसा हमको ट्रांसफ़र करना है, पार्टी को भेजना है 85,000 रुपया। तो उधर ही लिख देंगे इन वर्ड्स में 85,000 ओनली। ओके, लिख दिया। अभी आ जाएंगे उसके नीचे एक रुपीज़ का साइन दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके रुपीज़ का उधर नंबर में लिखना पड़ता है, तो नंबर में लिख देंगे 85,000, लिख दिया। अभी एकदम नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में आ जाएंगे जहाँ पे आपका नाम लिखा है प्लाबंदस करके, या फिर आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट में नाम होगा वो नाम का जो साइन आप बैंक में करते हैं वही साइन इधर कर दीजिए। बस हो गया आपका एनईएफटी का चेक लिखना। अभी हमारा स्टेप 2 कंप्लीट है, कैसे चेक लिखा जाता है हम लोग देख लिया है। अभी देखेंगे फाइनल जो स्टेप है कि एनईएफटी का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एचडीएफसी बैंक का एनईएफटी और आरटीजीएस फॉर्म। तो अभी फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देखिए लिखा है ब्रांच कोड और नेम। तो कोड मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा बाघावतीन ब्रांच है वो डाल देता हूँ, आपका जो ब्रांच है वो आप डालिएगा। उसके बाद है डेट, तो डेट भी डाल देता हूँ, आज है 24 तारीख, 24/12/2021। उसके नीचे आ रहा है कि आपको क्या करना है, आरटीजीएस और एनईएफटी। तो आपको क्या करना है आप वो डालिएगा। मुझे एनईएफटी करना है, एनईएफटी डालता हूँ। इधर बता दूँ कि जनरली 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप आरटीजीएस कीजिए, और अगर 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन आपका है तो आप एनईएफटी कीजिए। कर दिया। तो मैं चेक के माध्यम से करूँगा। लिखा है कि अटैचिंग चेक नंबर, तो चेक का जो नंबर है आप चेक को देख देख के इधर डाल दीजिए। पहले चेक कैसे लिखा जाता है वो सिखा दिया था, वो चेक का नंबर देख के इधर डालिए। उसके बाद है ऑफ रुपीज़, कितना पैसे का आप एनईएफटी करना चाह रहा था, पहले ही बताया 85,000 मुझे भेजना है, तो वो डाल दिया इधर। उसके बाद आ जाता है कि बेनिफिशियरी डिटेल्स। बेनिफिशियरी डिटेल्स में पहले आ रहा है बेनिफिशियरी का नेम, मतलब जो इसको आप पैसा भेज रहा है उसका नाम लिखिए इधर। जैसे कि मैं दिखाया था कि मैं मॉकिंजो कंपनी को भेज रहा हूँ, तो उसका नाम इधर मैं डाल देता हूँ। आप किसी भाई बंधु को भेज रहे हैं, राम श्याम जो भी है आपका बंधु, शुभो, जो भी आपका भाई बंधु का नाम है, जैसे मान लीजिए कि शुभम दुबे, डाल सकते हैं इधर शुभम दुबे करके, जिसको भेजना है उसका नाम इधर डालिए। उसके बाद आ जाता है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, वो भी मैं मंगा के रखा था, देख देख के डाल देंगे। अभी बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर 2 बार डालना पड़ता है कन्फर्मेशन के लिए, तो 2 बार डाल देंगे। अभी बेनिफिशियरी का एड्रेस, एड्रेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एग्जैक्ट एड्रेस मालूम करके डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, उसका सिटी का नाम भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही कोलकाता डाल दिया। ठीक है, आपको मुझे मालूम है कोलकाता में इन लोगों का ऑफिस है, तो मैं कोलकाता डाल देता हूँ। अच्छा, अभी आ रहा है कि बेनिफिशियरी का बैंक नेम एंड ब्रांच, तो मुझे दिख ही रहा है इधर नीचे इधर कि बेनिफिशियरी का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रांच है जादवपुर, डाल दिया। बेनिफिशियरी का आईएफएससी कोड, ये इंपॉर्टेंट है, देख देख के डालिए, ये 11 डिजिट का होगा हमेशा, ध्यान रखिए, गिन लीजिएगा एक बार। उसके बाद छोटा छोटा करके क्या लिखा है कि अकाउंट टाइप, ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, बेनिफिशियरी अगर एनआरआई है तो आप नॉन रेसिडेंट में टिक कीजिएगा, मेरे केस में एनआरआई है तो रेसिडेंट में मैं टिक कर देता हूँ। अच्छा, अभी आ रहा है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कितना पैसा मुझे भेजना है, मैं पहले बताया 85,000 भेजना है, ऊपर भी लिखा था तो वही लिख देंगे एक बार
85,000। अभी बोल रहा है कि अमाउंट इन वर्ड्स में भी एक बार लिखिए, तो लिख देंगे 85,000 ओनली, लिख दिया। अभी आ जाता है कि एप्लीकेंट डिटेल्स या फिर रेमिटर्स डिटेल्स, मतलब जो पैसा भेज रहा है, मतलब आपका नाम इधर पहले ही रेमिटर्स नेम में आपका नाम। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, आप जब भेजिएगा तो आप अपना नाम डालिएगा। उसके बाद रेमिटर्स अकाउंट नंबर, ये रेमिटर्स अकाउंट नंबर जो HDFC बैंक में जो आपका अकाउंट नंबर है वो आप पासबुक देख के भी डाल सकते हैं, चेक को देख के भी डाल सकते हैं, वो चेक में लिखा होगा तो चेक देख के डाल दीजिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर नॉन HDFC बैंक का कस्टमर है तो इधर डिटेल्स जानना पड़ेगा, आप तो नहीं है, छोड़ दीजिए, हम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप ज़रूर डालिए। इधर मैं आखिर में 4 क्रॉस लगा के रखा है प्राइवेसी के लिए, आप पूरा जो आपका नंबर है पूरा डालिए, कोई क्रॉस ब्रॉस मत लगाइए। उसके बाद आ रहा है कि ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आपका है तो आप डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे कुछ बात नहीं है इसका। उसके बाद आ जाता है कि एड्रेस ऑफ द रेमिटर। अच्छा, ये अगर आप HDFC बैंक का कस्टमर है तो उसके पास तो ऑलरेडी आपका डिटेल्स है ही, क्योंकि अकाउंट नंबर आपने डाला हुआ है, इसको मिल जाएगा। अगर HDFC का कस्टमर नहीं होते तो ये डालना आपके लिए ज़रूरी हो जाता, तो मैं HDFC का कस्टमर हूँ, मैं नहीं डालता, उसको खाली छोड़ता हूँ। उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप कुछ मैसेज देना चाहता है जिसको पैसा भेज रहा है तो आप डालिए, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक मशीन बुकिंग के लिए दे रहा हूँ तो मुझे 85,000 50% एडवांस पैसा है, मैं ये लिख देता हूँ कि 55,000 एडवांस। जैसे कि अगर आप किसी दोस्त को या भाई को भेज रहे थे तो आप लिख सकते थे अपना नाम, फ्रॉम करके आपका अपना नाम लिख सकते थे, या फिर अगर कुछ गिफ्ट भेज रहे थे तो बर्थडे गिफ्ट ऐसा कुछ लिख सकते थे, या फिर लिख सकते थे कि गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, जो भी है आपका जो मर्जी है, 1-2 वर्ड्स में, छोटा लंबा मैसेज नहीं लिखना है, छोटा कोई भी मैसेज आप इधर लिख सकते हैं 1-2 वर्ड में। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें NEFT में हम लोग फिर से एक बार टिक कर देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में आ जाएंगे। उधर फास्ट सिग्नेचर जो करके लिखा है उधर ही आप अपना बैंक में जो साइन करते हैं वो साइन कर दीजिए। सेकेंड सिग्नेचर थर्ड सिग्नेचर का भी कॉलम है, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो सेकेंड थर्ड में करेंगे। अभी नीचे आ जाएंगे कस्टमर एक्नॉलेजमेंट पार्ट में, उधर पहले लिखा है RTGS NEFT, तो NEFT को टिक कर देंगे, तो NEFT करना है। उसके बाद आ रहा है फॉर अमाउंट रुपीज़ करके, मतलब कितना पैसा हमको डालना है, तो जैसे कि मैंने बताया हमको 85,000 डालना है, डाल लिख दिया। अभी उधर चेक नंबर पूछ रहा है, तो चेक नंबर मैं देख देख के डाल दूंगा, जो कि मेरे केस में 42012 डाल दिया। अभी पूछ रहा है कि क्रेडिटेड टू अकाउंट नंबर, मतलब पार्टी का जो अकाउंट नंबर पहले ही दिखाया था वो अकाउंट फिर से देख देख के डाल देंगे, डाल दिया। कौन सा बैंक वो डालना पड़ेगा फिर से, तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये भी दिख ही रहा है ऊपर, डाल देते हैं, डाल दिया। अभी IFSC कोड भी बहुत दिख रहा है, देख देख के डाल देंगे एक बार फिर से इधर एक्नॉलेजमेंट में, ये भी डाल दिया, हो गया। अच्छा, अभी नीचे डेट है तो ये 24 तारीख है आज, डाल दिया। बस टाइम का कुछ नहीं देना है, ब्रांच का स्टैम्प पर साइन तो वो लोग करके आपको वापस करेगा, और वो लोग UTR नंबर भी आपको इधर ही लिख के वापस करेगा, ठीक है, ओके। NEFT का टोटल प्रोसेस कंप्लीट है, फिनिश।